खिल गया है कमल। मोकामा में जाके देख लीजिएगा। अटल जी की एक बात याद आ रही है मुझे कि मोकामा का अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, ये तय है। कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। राजद और बीजेपी का लड़ाई होगा। 7 पार्टियों का कीचड़ जो बिहार में फैल रहा है, अब जनता उसमें सिर्फ कमल ही कमल खिलाएगी। 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा वोट उनको नहीं आने जा रहा है। उनका जमानत जब्त हो चुका है। किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता। जब तक हम भाजपाइयों के खून में हलचल, कमल खिलने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छाई और बुराई के बीच टक्कर रही है। दोस्तों अभी हम लोग अनुमंडल कार्यालय बाढ़ में पहुंच चुके हैं और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि समेकित कार्यालय भवन अनुमंडल कार्यालय यहाँ पर है, परिसर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे समर्थकों के हुजूम को देख सकते हैं। सोनम देवी अभी नॉमिनेशन करने के लिए अंदर गई हुई हैं, नॉमिनेशन करेंगी। आज नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। आपने इसे पहले भी देखा है कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आई हुई थी और अभी सोनम देवी यहाँ पर अंदर गई हैं, नॉमिनेशन करेंगी और वो लौटेंगी। और आप कैंपस को देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। समर्थक पहुँच रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता पहुँच रहे हैं। आपने रामकृपाल यादव को देखा, आपने सूरजभान सिंह को देखा, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब जैसा देख सकते हैं कि सोनम देवी जो है वह नॉमिनेशन करके वापस लौट रही हैं और यहाँ पर अपने समर्थकों से मिल रही हैं। यहाँ पर लोजपा के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन सभी से मिल रही हैं। आप जैसे हमारे पीछे मंगल पांडे जी को देख सकते हैं और यहाँ पे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सोनम देवी जी को निर्णय लिया इस बार चुनाव जिताने के लिए। और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ और यहाँ से मोकामा तक जो चर्चा देखने को और जो हमारे समर्थक आए हैं, 27 सालों बाद कमल का फूल मोकामा में आया है और निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों के साथ मोकामा का विधानसभा चुनाव जीतेगी। 7 दलों का जो कीचड़ इकट्ठा हुआ है उसी में से कमल खिलेगा। अब जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पे जनसैलाब पूरा उमड़ा हुआ है और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता संजय जायसवाल को आपने देखा, आपने मंगल पांडे को देखा, आपने विजय सिन्हा को देखा, आपने रामकृपाल यादव को देखा और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ मौजूद थे और उनके उपस्थिति में नॉमिनेशन हुआ है और वो सभी लोग अभी बाहर की ओर निकल रहे हैं। पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है बीजेपी का और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का कहना है कि बीजेपी पूर्ण समर्थन में यहाँ पर सीट जीत रही है और भारी मतों से बीजेपी को यहाँ पर बहुमत मिलेगी। यहाँ से कुछ समय पहले एनडीए गठबंधन में जब नीतीश कुमार थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि ये जंगल का राज 20 साल पहले हुआ करता था। ये तो सभी लोग जानते हैं, सारी जनता, सारी महिलाएं से। और 20 साल में बहुत बदलाव भी हम लोग को देखने को मिला उनके सर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके कार्य की हम लोग सराहना नहीं करते हैं। एकदम सच्चाई है ये कि 20 साल पहले जो हम लोग थे अपने राज्य में तो कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं महसूस करती थी। शाम के बाद हम लोग बिहार की बेटियाँ हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। लेकिन 20 साल में जो बदलाव आया वो वाकई आज हम लोग हर फील्ड में दिखाई देते हैं। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आप उनके पास क्यों चले गए जो बिहार की बेटियों की सुरक्षा के बारे में कभी सोचे ही नहीं थे। मैं नहीं कर रही, ये उन्हीं का कहा हुआ, उन्हीं के शब्दों को मैं याद कर रही हूँ कि कुछ समय, बहुत समय पहले की बात नहीं है, लास्ट टाइम जो उपचुनाव हुआ था उस समय भी उन्होंने याद दिलवाया था कि जंगल राज कैसा था। आप लोग खुद इसका ये प्रमाण है। तो आज कुछ ही महीनों में जंगल राज की यादें कैसे भूल गया लोग। तो हम तो बिहार की बेटियों की ये ज़रूर पूछना चाहते हैं सर से कि भाई ऐसा क्या हो गया सर कि उस इंसान के पास क्यों गए जिन्होंने बिहार की बेटियों के बारे में कभी नहीं सोचा था। कितना क्या लग रहा है, कितने मतों से इस बार जीत रहा है? देखिए वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकती हूँ कि हवाएं बदलेंगी, रुख बदलेगा, कमल खिलेगा। जनता जो देख रही है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी मोकामा वासियों से और ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मौका दीजिए। जब तक आप मौका दूसरों को नहीं दीजिएगा परिवर्तन नहीं दिखेगा। जब परिवर्तन होगा तभी विकास होगा, नहीं तो फिर भी हम लोग ऐसे ही पीछे रहेंगे। और इस बार कमल खिलाइए और उसमें देखिए कि किस तरह से बाहर फिर मोकामा में आती। क्या कहना चाहेंगे मोकामा के लिए? मोकामा के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ की जनता को कि एक बार बीजेपी को मौका दें और देखिए उसके आगे आप लोग, बीजेपी बहुत आगे बढ़ रही है और आगे यहाँ का भी लोग बढ़ेगा और मोकामा भी बढ़ेगा।
कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है? बस इस बार जीत सुनिश्चित है, एकदम होना है इस बार जीत इनका। हमेशा एक ही सरकार थोड़ी रहती है, तो बदलना तो चाहिए, और इस बार बदलेगी। इस बार जितनी महिलाएं हैं वो एकदम बदलेगा, कमल खिलेगा इस बार, कमल खिल जाना है। कमल खिलेगा ही इस बार। आदरणीय सोनम देवी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। शायद ना किसी पद पर रहते हुए भी मोकामा के लोगों के बीच में सुख दुख में हमेशा शामिल रही हैं, उनके बीच की हैं, मोकामा की हैं। तो एक बहुत बड़ा इस बार मुद्दा है बाहरी और भीतरी। तो मोकामा में इस बार कमल खिलेगा और सोनम देवी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। अटल जी की एक बात याद आ रही है मुझे कि मोकामा का अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, ये तय है। तो जो मोकामा आपके अनुसार जो अंधेरा में था वो अब छटेगा, अब कमल खिलेगा। बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं, तो क्या उन्हें यह लगता है कि यह सीट जो है थोड़ा सा हॉट सीट है और कमज़ोर हम लोग रह रहे हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये देखिए, ये अपना प्रोटोकॉल है। कहीं भी आप देखिएगा, जब भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी है नॉमिनेशन होता है, ये एनडीए गठबंधन में, जैसा हम लोग गठबंधन में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के से हम लोग हैं, तो वहाँ पे बीजेपी हो या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हम लोग सभी नेता मंत्री वहाँ पहुँचते हैं। ये प्रोटोकॉल है, इसमें डर की बात नहीं है। ये डर थोड़ा, ये वर्चस्व है जो दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें डर नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि साफ तौर पे कहना है कि इस बार मोकामा में कमल खिल रहा है और भारी मतों से बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्या लग रहा है इस बार मोकामा? कमल खिल चुका है, कहीं कोई टक्कर नहीं है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। कमल खिलेगा। कितने मतों से इस बार जीत रहा है? 50,000 वोट से हम लोग जीत रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा वोट उनको नहीं आने जा रहा है, उनका जमानत जब्त हो चुका है। आज उनके साथ एक भी जनता मोकामा की नहीं है। जो भी आए हैं पटना से, शेखपुरा से, बड़बीघा से आए हैं, मोकामा की एक जनता उनके साथ नहीं है। खिल गया। कितना मतों से जीत रहे हैं सर? ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जीत गए। आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी दिग्गज नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं और साफ तौर पर कहना है कमल खिल रहा है। सर, क्या लगता है विपक्ष को? देखिए, 7 पार्टियों का कीचड़ जो बिहार में फैल रहा है, अब जनता उसमें सिर्फ कमल ही कमल खिलाएगी। 30 साल से जो बचा हुआ था ना, उसी में भी कमल खिल रहा है। लड़ाई हम लड़ेंगे। आशीर्वाद दिए हैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। आज जानते हैं कि भाजपा करता जो है कितना बड़ा है, और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो भी कहना है जनता कह रहे हैं, जनता जवाब दे रही है। जनता से पूछिए। मेरे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी, हम खरीदे नहीं हैं। जनता अपना पैर से चल के आए हैं, क्योंकि हम जनता को खरीदते नहीं है। ये नहीं है मेरे पास कुछ, तो हम जनता का कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे। खिल गया है कमल, मोकामा में जाके देख लीजिएगा। कितना मतों से मैम जीत रही है इस बार? वो कैसे बता देंगे, जनता से पूछिए ना। क्या कहना चाहेंगी जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगी? जनता को संदेश, जनता हमको ला के टिकट ला के हाथ में दिया है, अब जानते ना संदेश देंगे क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, से जनता से आप पूछिए। मैम, आप भी एक महिला हैं और इस वक्त में भी महिलाएं कैंडिडेट हैं, खड़ी हुई है, क्या कहना चाहिए महिलाओं के लिए? महिला मोकामा महिला के दुख और सुख जानते हैं ना, महिला जानती है ना क्या दिक्कत है मोकामा में। शादी को हो गया है 32 साल से मोकामा हम देख रहे हैं जो क्या हो रहा है। मोकामा से पटना जाते हुए, बाहर बख्तियारपुर जाते हुए आदमी मर जाता है, क्योंकि कुछ है ही नहीं मोकामा में, ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। जनता सब भूखे मर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है, यहाँ पे आप सोनम देवी को देख सकते हैं कि यहाँ पे आई हैं, नॉमिनेशन करने आई थी, और साफ तौर पर कहना है कि कमल का पुष्प यहाँ पर खिल रहा है। उम्मीदवार ललन सिंह यहाँ पर हैं और यहाँ पर समर्थकों के बीच क्या कहना चाहेंगे सर? हम क्या कहना चाहेंगे, जनता से पूछिए। हम तो मान लीजिए थोड़े, ये जनता को टिकट मिला है, जनता बताएगा। जनता, सोनम देवी जी तो एक प्रतीक हैं, जनता बताएगी। हुजूम फैला हुआ है, जनता चाह रही है, जनता कहना कि बदलाव चला। कीचड़ में कमल खिलाना चाह रहा है जनता। मोकामा 32 वर्षों में से कीचड़ में फंसा हुआ, उस कीचड़ में कमल खिलाना चाह रहा है। सर, मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? चुनाव में जीत सुनिश्चित है। सर, भारी मतों से सोनम देवी खड़ी हो रही हैं और विपक्ष में अनंत सिंह है सर। हाँ।
तो क्या सर टक्कर के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? टक्कर कहाँ होने वाला है यार, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी जनता है, वहाँ टक्कर कोई नहीं दे सकता। बीजेपी के महागठबंधन सिर्फ नेताओं का गठबंधन है, जनता तो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए जीत इस बार क्या सुनिश्चित। लगता है सर, कितनी की संख्या, कितना मतों से जीत रही है? अब ये हम तो कैसे बताएंगे, जीत सुनिश्चित है भारी मत से, अब वो तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। सर इस बार मोकामा की जनता क्या कहना चाहेंगे मोकामा जनता को? मोकामा की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप जैसा देख सकते हैं कि विजय सिन्हा यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता पहुँचे हुए हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि मोकामा की जनता जो है यहाँ पे बदलाव चाहती है। 100% मोकामा बदलाव करेगी और मोकामा से बिहार को संदेश जाएगा। ये व्यक्ति का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की होगी। जंगल राज, गुंडा राज चलेगा या सुशासन, सबका साथ सबका विकास चलेगा, निर्णय इस पर होगी अब बिहार में। कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है। राजद और बीजेपी का लड़ाई होगा। जेडीयू तमाम बीजेपी के नेताओं ने अपनी राय रखी है। 3 नवंबर को यहाँ इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। 6 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि जनता किसे अपना वोट देती है, किसे अपना नेता चुनती है। आपकी क्या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।